नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज देर शाम बीएसएससी ने फिर से एक नोटिस जारी किया है जिसमें 14 दिसंबर को होने वाली काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है और इसमें पटना हाई कोर्ट में चल रहे केस का जिक्र किया गया है। और मैं कई बार इस बात से आप लोगों को सावधान करता रहा हूं कि आप लोग इस बहाली को जल्द पूरा करवाने के लिए जब भी आंदोलन होता है आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, घर बैठे मत रहिए। लेकिन आप लोग में से अधिकांश लोग घर ही बैठे रहते हैं और आंदोलन में नहीं आते हैं। 15 नवंबर को भी जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, उससे पहले हमने चीख चीख कर चिल्ला कर आप लोगों से कहा था कि आप लोग 15 नवंबर के आंदोलन में आइए, नहीं तो बीएसएससी मनमानी करेगी। क्योंकि नीतीश सरकार और बीएसएससी की मंशा ही है कि इस बहाली को लटका के रखे और इस बहाली को पूरा नहीं करना है। लेकिन आप लोग घर बैठे रहते हैं, आंदोलन में नहीं आते हैं और उसी का आज देखिए परिणाम दिख रहा है कि बीएसएससी जानबूझकर बीएसएससी लेट लतीफी कर रही है। और दूसरी तरफ जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया है ताकि विज्ञापन से बाहर जाकर वो काउंसलिंग करवाए और कुछ लोग इसमें कोर्ट चले जाए और बहाली पे रोक लग जाए। जब बीएसएससी ने 2014 के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ये लिख दिया था कि पीटी के फॉर्म भरते समय जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, इस सब के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, काउंसलिंग के समय आपको उपलब्ध कराना होगा। तो फिर अभी क्यों विज्ञापन से बाहर जाकर काउंसलिंग में ये कहा जा रहा है कि काउंसलिंग में आपको 2014 का जो डेट था फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था उससे पहले का डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप इस साजिश को समझिए। मैंने आज दोपहर में भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि एक साजिश है। इस साजिश को समझिए। साजिश यही है कि विज्ञापन से बाहर जाकर काउंसलिंग करवा लें ताकि कुछ छात्र जो है कोर्ट में चले जाए और मामला लटक जाए और बहाली लटक जाए। और आज देखिए, आज 14 दिसंबर की काउंसलिंग पे खुद इन्होंने रोक लगवा दी, स्थगित करा दिया है। बीएसएससी ने खुद स्थगित कर दिया है, पटना हाई कोर्ट ने स्थगित नहीं किया है। इस बात को ध्यान दीजिए, पटना हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर की काउंसलिंग को स्थगित नहीं किया है, बीएसएससी ने खुद स्थगित कर दिया है। और 14 दिसंबर को फिर सुनवाई है कोर्ट में। यानी कि बीएसएससी मतलब ये चाह रही है कि कोर्ट उस दिन रोक लगा दे काउंसलिंग पे। इसकी मंशा स्पष्ट है, आप लोग देखिए। जब 14 दिसंबर के काउंसलिंग पे हाई कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाया तो फिर अपने मन से इन्होंने क्यों रोक लगा दिया, स्थगित क्यों कर दिया? यानी कि बीएसएससी चाह रही है कि 14 दिसंबर को जो कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें रोक लगा दे कोर्ट। इसकी मंशा साफ है, बहाली को पूरा करना नहीं चाहती है। और हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं, जो 53,000 स्टूडेंट्स आप लोग हैं, कि आप लोग एकजुट होकर लड़िए, नहीं तो ये बहाली लटक जाएगी। हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं, इस बात को समझिए। हमारा डिमांड पहले भी था और अभी भी है कि कट ऑफ जारी हो, सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी हो, रैंक लिस्ट जारी हो। जो 53,000 स्टूडेंट्स हैं उन सभी की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि जो काउंसलिंग लिस्ट में शामिल है सिर्फ उनकी बात मैं कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, जो 53,000 स्टूडेंट्स आप लोग हैं। और उसके बाद काउंसलिंग के लिए दूसरा लिस्ट जारी हो, द्वितीय लिस्ट जारी हो। हम ये सभी डिमांड कर रहे हैं और कल के आंदोलन में भी ये सभी डिमांड रहेगा। और जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, ये सभी का प्रमाण पत्र जो है 2014 का नहीं लेके वर्तमान का लिया जाए, क्योंकि विज्ञापन में ये सब का जिक्र था ही नहीं। तो विज्ञापन से बाहर जाकर कोई भी आयोग भर्ती पूरा नहीं कर सकता है, ये सच्चाई है। इस चीज को आप लोग भी समझिए। तो इसलिए आपस में मत आप लोग लड़िए। जो मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से कि आपस में ही आप लोग बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो आपस में मत लड़िए, नहीं तो ये बहाली ही पूरा नहीं होगी। इस बात को समझिए, क्योंकि सरकार चाह रही है कि ये बहाली किसी न किसी बहाने लटकी रहे। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग आइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो, जल्द काउंसलिंग हो जाए, जल्द पूरी हो, तो आप सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। नहीं तो फिर ये बहाली पूरा होने वाली नहीं लग रही है जल्द। ये 2 साल 3 साल आगे और चल जाएगी। मैं बार बार आप लोग को आगाह करता रहा हूं। और आप देखिए कि 6-7 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बीएसएससी चाहती तो 2 दिसंबर से काउंसलिंग करवा सकती थी, लेकिन नहीं करवाई। जबकि उनको पहले से पता था कि 6-7 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई है इस मैटर पे। अगर वो चाहती तो 2 दिसंबर से काउंसलिंग करवा सकती थी, या नवंबर प्रथम सप्ताह में भी काउंसलिंग करवा सकती थी कोर्ट की सुनवाई से पहले ही। लेकिन बीएसएससी ने ऐसा नहीं किया। आप जब 14 तारीख का डेट दिया हुआ है कि 14 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, तब बीएसएससी ने कैसे 7 तारीख को ही जारी किया कि 14 तारीख से काउंसलिंग करवाएंगे? यानी कि कोर्ट में सुनवाई है और उसी दिन से काउंसलिंग की तारीख भी दे दिया और फिर आज कैंसिल भी कर दिया उसको
कि 14 तारीख को अब काउंसलिंग नहीं होगा, स्थगित कर दिया गया। तो आप सोचिए कि बीएसएससी की मंशा क्या है। बीएसएससी की मंशा साफ है, बहाली को पूरा नहीं करना। इस बात को आप लोग समझिए। हम आप लोगों के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं। जो 53,000 आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए हम कह रहे हैं कि आप सभी लोग एकजुट होकर लड़िए। इसमें यह मत देखिए कि काउंसलिंग लिस्ट में मेरा नाम आ गया तो हम ये हो गए, काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं आया तो हम क्यों लड़े। ऐसा मत सोचिए। काउंसलिंग लिस्ट में जिनका नाम आ भी गया है अभी, तो वो अपने आप को ये कन्फर्म मत समझिए 100% कि आपकी नौकरी पक्की ही हो गई। ये ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत बीएसएससी बहुत खेला करने वाली है। तो इसीलिए जो असफल भी है काउंसलिंग लिस्ट में आने से, वो आने में वो लोग भी लड़िए, और जो आ गए हैं उनको भी लड़ना है। दोनों को मिलकर लड़ना है, तभी द्वितीय काउंसलिंग लिस्ट भी जारी होगा। नहीं तो फिर दूसरा काउंसलिंग लिस्ट भी ये जारी करने वाली नहीं है बीएसएससी। तो हम इस चीज के लिए मांग पहले भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाई जाए। सभी का मार्क्स जारी हो, कट ऑफ जारी हो, रैंक लिस्ट जारी हो। और ये जो केस चल रहा है पीटी वाला, ये इसी मैटर पे है कि मार्क्स जारी नहीं किया गया, ना कट ऑफ दिया गया, ना रैंक, ना किसी का कुछ ओएमआर सीट दिया गया, ना आंसर की दिया गया। इसी मैटर पे मुझे जैसा लगता है इसी मैटर पे केस होगा। तो अभी भी आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और 13 दिसंबर के आंदोलन में हर हाल में आप लोग आइए। अगर आप लोग आंदोलन में नहीं आते हैं कल, यानी कि 13 दिसंबर को अगर आप लोग आंदोलन में नहीं आते हैं, तो फिर इसके बाद हम भी कोई आंदोलन नहीं करने वाले हैं। क्योंकि बार बार आंदोलन करना अच्छी बात नहीं है। हमको कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, लेकिन आप लोग बार बार कहते हैं, इसलिए हम आंदोलन आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। और आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं कि बेवजह उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं कि दिलीप जी नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो वो। तो हम आगे से अब कोई आंदोलन करने वाले नहीं हैं। अगर कल आप लोग नहीं आते हैं तो इसके बाद इस बहाली के लिए हम आगे से कोई आंदोलन नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग घर बैठे रहते हैं, नौकरी आप लोगों को लेनी है, और आप ही लोग घर बैठे रहते हैं। आप लोग को इतना समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप लोग को नौकरी लेनी है, उसके बाद भी आप घर बैठे रहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। जब भी आंदोलन हुआ, आप लोग ईमानदारी से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए, कितने लोग आंदोलन में आते हैं। आप लोग 53,000 स्टूडेंट्स में से कितने लोग आंदोलन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी कमजोरी का, इसी खामी का फायदा, उसको नाजायज फायदा कहिए, बीएसएससी और सरकार उठा रही है। तो कम से कम अब तो आप लोग संभल जाइए, अब तो इस चीज को समझिए। और कल 13 दिसंबर के आंदोलन में आप लोग हर हाल में आइए। अगर कल आप लोग नहीं आते हैं तो कल के बाद हम भी अब आंदोलन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा कमेंट भी कर रहे हैं। तो आप लोग को ये सोचना है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि अगर जल्द काउंसलिंग हो, जल्द ये बहाली पूरी हो, तो कल 13 दिसंबर के आंदोलन में आप लोग आइए। क्योंकि अगर 13 दिसंबर के आंदोलन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए तो इसका असर ये होगा कि सरकार और बीएसएससी पे दबाव बनेगा, और कोर्ट में भी वो मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और इस बहाली को जल्द पूरा करवाएंगे। अगर कल भीड़ नहीं हुआ तो कोर्ट में बीएसएससी अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखेगी, और होगा क्या कि बहाली लटक जाएगी। तो ये डिसीजन अब आप लोग को लेना है कि क्या करना है। तो हम तो अभी भी आग्रह कर रहे हैं, जो 53,000 आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कि कल 13 दिसंबर को आप लोग बीएसएससी ऑफिस 11 बजे आइए। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो फिर ये बहाली लटक जाएगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, और इस नोटिस से दिग्भ्रमित नहीं होना है। इस नोटिस से दिग्भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। आप लोग कल आइए, 13 दिसंबर को हर हाल में आइए और भीड़ दिखाइएगा, उसी का असर होगा और ये बहाली तब जल्द पूरी होगी। अगर भीड़ नहीं होगी तो फिर ये बहाली लटक जाएगी। बाकी आप लोग खुद समझदार है, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक न्यू ऐप के बारे में, जो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करके उसे सबमिट करें। फिलो ऐप आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी से 60 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर देगा। यहाँ वीडियो ऑडियो के माध्यम से टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे, जैसा एनिमेशन में दिख रहा है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ना। अगर कोई डाउट है तो आस्क फिलो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।